हेलो एवरीवन। मैं हूं रमेश ठाकुर। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। और लीनियर मोशन में हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कल हमने बात की थी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ that gives the velocity of the particle in a given interval of time। हमने देखा था किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और आज हम एक और आर्टिकल कर रहे हैं कि जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन gives displacement of the particle in a given interval of time। क्या कहा हमने? एरिया जो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। आज हम उसकी बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होना चाहिए? जो वीटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होना चाहिए? इसकी बात करिए यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इज ए स्ट्रेट लाइन। इट इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि यहाँ पर v क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे ये v है तो हर जगह v ही रहेगी। इट मीन्स एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कैसा होता है? इसका मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन अ यूनिफॉर्म मोशन is a straight line parallel to time axis। टाइम एक्सिस की पैरेलल होगा। इसकी बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में। क्या हो रही है? पहले हम बात करते पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। और ये v क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में। तो v इज ए कांस्टेंट एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और जो हमें ये एरिया होगा वो हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट देगा? तो मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, कल मैंने बताया था कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड टाइम ऑलवेज अलोंग x एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट भी y एक्सिस की तरफ ही होगी और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक उसी तरह से मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। इसको लिख लेते हैं सी और इसको लिख लेते हैं डी। ओके।
और टाइम है आपके पास t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2। और दिस इज द, अब ये जो आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम बना कौन सा, ये जो सी डी बना आपके पास, सी डी दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इंटरवल ऑफ टाइम। या इसका मतलब है कि ए वी भी आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1 ही होगा। और ये जो ए सी होगा, जो ए सी होगा वो वी के बराबर होगा, और बी डी भी वी के बराबर ही होगा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ए वी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू t2 माइनस t1 एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी। वी इज द वेलोसिटी। आप देखो टाइम चेंज करेगा लेकिन वेलोसिटी हर जगह वी रहेगी। वी इज द वेलोसिटी लिख लेते हैं, वी इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन में एरिया होगा, दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in a given interval of, and that interval of time. So t2 minus t1 is the interval of time, v is the velocity, and in uniform motion, graph of velocity time graph is a straight line and parallel to the time axis. It is parallel to the time axis. तो क्या किया हमने, लेट, इसका मतलब है आपके गिवन आपके पास क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द वेलोसिटी, द वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन is a straight line parallel to time axis as shown in figure। जैसा कि अब हमने फिगर में दिखा रखा है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या किया, लेट ए एंड बी, क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बी any two points on the VT graph, corresponding to times t1 and t2 respectively। अब क्या था यहाँ पे, t1 पे यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया मैंने, और t2 टाइम पे पॉइंट आपके पास बी ले लिया था। ओके, फिर क्या किया, ड्रॉप ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलर्स ऑन टाइम एक्सिस सच दैट अब आपके पास क्या था, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 जो हम पहले बात कर चुके हैं, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी। ये ए और ए बराबर है बी के बराबर है, और ये बराबर है ये t2 माइनस t1 इंटरवल के बराबर है। ये बात हम कर चुके। अब देखो नाउ अब हम क्या बात करेंगे, एरिया अंडर VT ग्राफ इन द इंटरवल t2 माइनस t1। तो क्या होगा, इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी। कर सकते हैं ऐसे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कुछ भी बोलो आप, इसको और इसको कहें चाहे इसको एक ही बात है, बराबर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं ए बी की बात करूं चाहे सी डी की बात करूं
चाहे AC की बात करूं चाहे BD की बात करूं, तो क्या बन जाएगा? तो देयरफॉर एरिया, क्योंकि हम बात कर रहे थे जो एरिया आएगा, एरिया क्या लिया हमने? वी हैव टेकन द पार्ट, अगेन एक पोर्शन ऑफ द ग्राफ लिया हमने इन द इंटरवल T2 माइनस T1, दैट इज इसको मैंने शेड कर दिया है, और एरिया इज इक्वल टू AB, जब AB किसके बराबर है? T2 माइनस T1 के, मल्टीप्लाइड बाई AC किसके बराबर है? V के। लेकिन हमें पता है कि जो V क्या होता है, बट जो V होता है, what V is equals to x2 minus x1 divided by T2 minus T1 होता है, where and that is को हम लिख सकते हैं that is equals to delta x by delta t, तो that is equals to V, इसको हम एवरेज बोलते हैं, वैसे एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t, जो कि हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट रहेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इनके डेल्टा x और डेल्टा t कांस्टेंट रहें, तभी तो v कांस्टेंट रहेगा। तभी कहा हमने यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं करती, एक जैसी रहती है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए उसका। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है, लेकिन बेसिकली क्या हुआ? x, दैट इज x2 माइनस x1। यहाँ वैल्यू पुट करें तो एरिया क्या बन गया? एरिया कम्स आउट टू बी दैट इज T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये कट गए, तो एरिया इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आया? x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज x2 माइनस x1? x2 माइनस x1 क्या चीज है? x एरिया लिखा हमने, that comes out to be x2 minus x1, and what is x2 minus x1? That is equals to, that is the displacement in the interval, displacement in the interval T2 minus T1। तो hence क्या बोला आपने? hence area under VT graph in uniform motion is equal to displacement of the particle in the given interval of time, that is T2 minus T1। ये आर्टिकल आपको ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। अब आपने ध्यान रखना है कि जब कभी आपको यूनिफॉर्म मोशन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो दे रखा हो, और आपको क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हमें तब जब वो ट्रायंगल कुछ भी बने, तो अगर ट्रायंगल बनी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ट्रेपेजियम बने तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होगा, अगर रेक्टेंगल बनी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट ही देगा। बिकॉज हम क्या कह रहे हैं? बिकॉज इट इज useful in all the cases, results will be same whether it is a trapezium or it is a triangle or it is a rectangle, सभी केसेस में जो एरिया, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए और यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए। तो इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इज ऑलवेज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और टाइम एक्सिस के पैरेलल ही है। ओके, तो ये था आर्टिकल, इसको हम अब हम थोड़ी सी बात करें तो हम स्पीड और वेलोसिटी में जो एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, है ना। और डिफरेंट सिचुएशन में क्या फर्क पड़ता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है जी। अब जब
अब हम क्या बोलते हैं कि इंटरवल की जब हम बात करेंगे तो इंटरवल में जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा टी। और ये डेल्टा x बाई डेल्टा टी बेसिकली क्या होगा, ये एवरेज ही वेलोसिटी है, ये एवरेज ही स्पीड है। ये थोड़ा सा फर्क है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इट इज इट इज डिफाइंड एज द, अब इंटरवल में हर की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक जैसी होगी अगर, तो क्या होना चाहिए, जो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी इक्वल रहने चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए। क्योंकि जब डेल्टा एक्स डेल्टा टी टाइम एक जैसा होगा तभी तो वी क्या होगी। और हम हर जगह एवरेज निकालें तो एवरेज भी यही रहेगी, इसका मतलब है ये एवरेज ही है। इसका कि हर एक उसकी ये निकाली जाए, एवरेज निकाली जाए तो क्या होगा, x2 माइनस x1, वो डेल्टा टी हर बार वही रहेगा, हर जगह x1 x2 और x2 और x1 का जो डिफरेंस होगा, t2 माइनस t1 का डिफरेंस होगा, वो एक जैसा। जैसे आप x2 माइनस x1 आप कर सकते हैं x3 माइनस x2 डिवाइड बाई t3 माइनस t2, तब भी क्या होगा जी, उनका भी ये डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा टी ही रहना चाहिए। तो जो एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज में क्या बना, एवरेज में इसका मतलब है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो होती है वी ए वी से ही लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आपने जब कंफ्यूजन हो तो आपने स्पीड को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखना है। अब डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस में केस वन जो होगा आपके पास, केस वन क्या होगा कि हमारे पास व्हेन एस एंड वी आर गिवन, जब आपको एस और वी गिवन है लेकिन टाइम नहीं दे रखा है, देखो आप होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें क्या कर दिया कि टोटल डिस्टेंस आपने निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलाएगा फिर, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन ऐसे करके चलेगा आपके पास में। तो क्या लिख सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, तो जब S और V दे रखा है, T ने रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब वी नो S इज इक्वल टू वी टी होता है, तो T इज इक्वल टू एस वाई वी है ना। हम क्या कर सकते हैं कि व्हेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, तो क्या सिचुएशन बनेगी, व्हेन टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू, व्हेन टोटल when total distance is divided into two halves and covered with speeds, ठीक है, v1 एंड v2। अब देखो मैंने क्या कर लिया कि टोटल, जैसे मैंने कहा कि अब हमें क्या पता क्या दे रखा है, एस और वी दे रखा है लेकिन टी दे रखा है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, अब आपके पास है वी नो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज इक्वल टू वी वी, दैट इज इक्वल टू टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कवर दैट डिस्टेंसेस। तो वी एवरेज क्या बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस। अब क्या दो हाफ्स में तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, दे आर नॉट इक्वल, मे बी इक्वल बट अभी इक्वल नहीं है। डिवाइड बाई क्या होता है, आपको पता है, मान लेते हैं T1 T2, लेकिन आपके पास T1 T2 गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, एस एंड बी है, टी नहीं, हमें बदलना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा एस इज इक्वल टू बी टी, तो टी इज इक्वल टू एस वाई बी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2।
कवर्ड क्या लगा दिया आपने, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा कि सिचुएशन में क्या फॉर्मूला बना, व्हेन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, मतलब S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ये दिस एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका तो ध्यान रखना कि जब कभी आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन आ जाए तो आपने बेसिक